ये कहाँ तक सही है कि आप बिना माता-पिता को बताए हुए शादी कर लीजिए और लड़की को नहीं माता-पिता रहने दे रहा है, तो आप बोलिएगा सही है? सर हम लव मैरिज शादी किए थे, 31 तारीख को घर से भागे थे हुँ, और 1 तारीख छठा महीना 2023 को शादी किए थे, हुँ, मंदिर में और 2 तारीख को कोर्ट में शपथ पत्र लिए थे। हुँ। चलिए, नीतीश कुमार जिस गाँव के हैं, उसी गाँव से उठ के आप जो है उसी गाँव की लड़की को प्रेम करते थे और उससे शादी कर दिए, हाँ, है ना? हम तो यही चाहेंगे उनके घर वाले से कि लड़की को मेरे पास भेज दीजिए, कहीं उसका शादी मत कीजिए, ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए उसका। नहीं तो वो खुद सुसाइड कर लेगी, ना तो उसका पति मार देगा। गार्जियन भी अगर शादी कर देते हैं, हुँ, तो वो भी तो छोड़ के चल ही ना जाती है। जैसे कि ये देखिए लड़के को पढ़ा के बनाया भी, हुँ, लड़की को कौन मौर्य जिसको एसडीएम, हुँ, वो भी तो अरेंज मैरेज किए थे। हुँ। अब वो छोड़ दिए तो लेकिन अगर आपकी बातों से तो वही लग रहा है ना कि आप साथ दे रहे हैं कि हाँ, ठीक है, अपना पार्टनर देखिए चुनने का अपना हक है। लाइफ पार्टनर चुनने का ऑब्वियसली हक अब है। माता-पिता पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। पूछना क्यों नहीं पूछेंगे? दोस्तों लगातार आप फेसबुक से प्यार होता देख रहे हैं, इंस्टाग्राम से प्यार होता देख रहे हैं। कोई किसी की पत्नी छोड़ देती है, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ देती है, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ देता है। उसी क्रम में हमारे साथ एक भाई बैठे हुए हैं जो लगातार पटना में 25-30 दिनों से रुके हुए हैं और स्टेशन पे रात गुजार रहे हैं। तमाम वीडियोज़ भी इनकी चल चुकी है लेकिन अभी तक इनको कोई भी न्याय नहीं मिला है। आइए इनसे ही जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या इनके साथ हुआ है जो ये दर-दर भटक रहे हैं और शादी करने के बावजूद भी ये अपनी पत्नी के साथ नहीं है और भागे-भागे फिर रहे हैं। आइए जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश कुमार। थोड़ा-सा तेज़ बोलिएगा कैमरा में, ठीक है? क्या नाम ओम हुआ? ओम प्रकाश कुमार। ओम प्रकाश कुमार। क्या हुआ आपके साथ? थोड़ा-सा दर्शकों को बताइए। तमाम जगह पे आप बता चुके होंगे, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए शुरू से बताइएगा कि आखिर हुआ क्या आपके साथ और आप चाहते क्या हैं? सर हम लव मैरिज शादी किए थे, 31 तारीख को घर से भागे थे हुँ, और 1 तारीख छठा महीना 2023 को शादी किए थे, हुँ, मंदिर में और 2 तारीख को कोर्ट में शपथ पत्र लिए थे हुँ। और हम अपना बाइक से भागे थे, तो मेरा बाइक घर में माँग रहा था सब घर वाले, हुँ। तो हम घर में जाके लगा दिए। बिहार शरीफ मतलब कि भागने बिहार शरीफ मामा का घर था, अच्छा। तो बिहार शरीफ लगाने गए और रूम पे जो रहते थे किराएदार, उनको हुँ, चाबी दे दिए थे हुँ, और घर में कॉल करके बोले कि हम चाबी दे दिए हैं, जो गाड़ी ले आना। हुँ, हम घर से वहाँ से फिर भागने वाले थे, अलग दूसरा जगह जाने वाले ही थे, तब हुँ, मेरे मामा जी लोकेशन ट्रैक कर लिए हुँ। जो और चाबी माँगे थे वही लोकेशन ट्रैक कर लिए? नहीं दूसरे दूसरे। हाँ, तो ट्रैक कर लिया और हमें बिहार शरीफ स्टेशन पे बहला-फुसला के पकड़ लिए कि बोले कि तुम दोनों साथ में रहना, जे उसका घर वाले केस कर दिया है, जे थाना में आके बयान दे दो। अच्छा। और जब हम सबको लाया गया रात में 3 तारीख को घर लाया गया तो हुँ, हरनौत में रखा गया बाज़ार में। हुँ। तो 10 बजे रात में आए बाज़ार में, सुबह में 6 बजे हमें दोनों को लड़की से और हमको अलग कर दिया, अलग कर दिया गया। अलग ये कब की घटना है जो अलग वाला कब हुआ? कब अलग किया गया? 4 तारीख को 4 छठा तारीख महीना 2023 में। जी। 4 तारीख को उसको 6 बजे लड़की को थाना पहुँचा दिया गया हुँ, और हमें रूम पे ही रखा रह गया। हुँ। हमें थाना शाम को आपने 5 सबको बताया था कि आपने शादी भी कर लिया है, मंदिर में भी और कोर्ट से भी, ये सब चीज़ बताने के बावजूद? सबको बताया था, लेकिन थाना में हमें बड़ा बाबू बताने का मौका नहीं दिया। थाना में नहीं बताया? थाने में बताने ही नहीं दिया, बड़ा बाबू उतना बोलने ही नहीं दिए। हम दोनों बोले कि हम दोनों साथ में रहेंगे, इतना ही बोले और दोनों को अलग कर दिए वहाँ से ज़बरदस्ती। लड़की से बात तो आपकी उसके बाद हुई कभी? थाना में बात हुई, थाना में बोले कि हमको नहीं रखिएगा, तो हम बोले कि हम रखेंगे। बड़ा बाबू को बोले कि सर हम इसको रखेंगे, तो हमको मेरे साथ जाने दीजिए। तो इतना बोले तो हमको वहाँ से ज़बरदस्ती तीर के बाहर कर दिया गया और लड़की को ज़बरदस्ती उसके घर वाले के पास सौंप दिया गया, बिना लिखा-पढ़ी के वहाँ पे। मैं बताना चाहूँगा कि तमाम फ़ोटोज़ आपके स्क्रीन पे घूम रहा होगा जिसमें ये प्रत्यक्ष है कि ये भाई साहब ने वो लड़की से शादी की है और इन्होंने कोर्ट से भी शादी किया है और मंदिर में भी शादी किया है। वीडियो तमाम आप लगातार स्क्रीन पे देखते आ रहे होंगे। हाँ, बताइए तो आगे आप क्या करना चाहते हैं और क्या मतलब कि इसमें घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले से तो बात हो रही होगी आपकी? घर वाले मेरे अब राज़ी हैं रखने के लिए, लेकिन उनके घर वाले राज़ी नहीं हैं। क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से कि वो क्यों आपके साथ नहीं उनको रखने देना चाहते हैं? दोनों एक ही गाँव के हैं, इस वजह से उनके घर वाले नहीं जाने देते अच्छा, होंगे। आप लोग एक ही गाँव के हैं? एक ही मतलब गाँव। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक ही गाँव के आप लोग हैं? मेरा गाँव छोटकिया अमर हुआ, थाना कल्याण बिघा हुआ, नीतीश अच्छा, कुमार का गाँव। नीतीश कुमार का गाँव। गाँव। चलिए, नीतीश कुमार जिस गाँव के हैं, उसी गाँव से उठ के आप जो है उसी गाँव की लड़की को प्रेम करते थे और उससे शादी कर दिए, हाँ, है ना? तो आगे का क्या उनका कहना है? कुछ बात हुआ लड़की वाले की तरफ से? लड़की की तरफ भले से बात नहीं होता, उनको उसको भाई को मैसेज करते हैं तो देखता है लेकिन रिप्लाई नहीं देता है। अब उसका घर वाले उन लड़की को ज़िंदगी ही बर्बाद ना कर रहे हैं। अब इतना सारा वीडियो वायरल हो गया वो लड़की का, हुँ, हुँ, अब कहीं शादी करेंगे तो उसका पति रखेगा। सही बात। अब आप तो रखने के लिए तैयार ही हैं, हम उसको रखेंगे। आप रखने के लिए तैयार हैं। तो अभी आप पटना में क्या कर रहे हैं? पटना में ऐसे न्याय माँग रहा है, कोई दे ही नहीं रहा है, भटक रहा है इधर-उधर। एक वीडियो में देखा गया था कि आप बता रहे थे कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम करते थे, तो करते क्या थे आप? वहाँ पे एक काम मिला था, बीएसएनएल का सिम सेल कर रहे थे तो पटना जंक्शन पे? हाँ, पटना जंक्शन पे, हुँ, गोलंबर के पास।
तो इतना सारा भैया न्यूज़ वाले आए तो उसको लगा कि हम फँस जाएँगे, इस वजह से वो निकाल दिया हमें काम से। कितना पढ़े लिखे हैं आप? ग्रेजुएशन फाइनल किया। तो ग्रेजुएशन फाइनल करके आप सिम बेचने का काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ नहीं करते हैं इसलिए लड़की के घर वाले आपके साथ नहीं रखना चाहते हो या फिर वो सोच रहे हो कि भाई इसी तरह से प्यार व्यार करके फँसा लिया है, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं भैया। वो जानते हैं? लड़की मेरे साथ आने के लिए तैयार थी। कैसे रखिएगा वही तो पूछ रहे हैं। वो हम उसको रखते ना भैया, काम करते, अच्छा। काम मिल ही जाता। ये नहीं कि हम 10,000 15,000 नहीं कमाते। बात तो सही है कि 10-15 हज़ार तो ये कमाते। अब आप क्या चाहते हैं आगे की मतलब किनकी गलती यहाँ पे है? कौन ऐसा आदमी है जो रोक रहा है आप लोगों को मिलने से? थाना वाले रुकाना भैया हम सबको। हम दोनों तो साथ में ही थे, थाना वाला अगर हमें सपोर्ट करता, अगर सरकार हमें सपोर्ट करती। थाना वाला सपोर्ट क्यों करे? पारिवारिक ये मैटर हो जाता है ना, तो परिवार वाले थाना वाले को बोल रहे होंगे तभी ना वो थाना वाला भी इस पे अड़ा हुआ होगा। थाना वाला घर वाले उसको जोड़ दिया होगा या पैसे लिए होंगे थाने वाले, इस वजह से सपोर्ट किया उसको घर वाले को। कहीं कुछ संपर्क करने का कोशिश किए किसी और से? नहीं भैया, किसी से संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। नहीं, संपर्क हो ही नहीं पा रहा, संपर्क करने का कोशिश क्या करें? तमाम जो लोग आपके वीडियोज़ बनाए हैं, उन लोग के तरफ से कोई आपको आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं भैया, खाली सब सारा वीडियो सब बना के चले गए और कोई कुछ नहीं बोल रहे। आपका गाँव जाके अगर बात किया जाए जैसा कुछ लोग बता रहे थे अभी, तो उससे कुछ निष्कर्ष निकल सकता है? शायद निकल सकता है, उसका घर वाले माने। दोनों गाँव एक ही गाँव के दोनों लोग हैं, तो वहाँ पे जाने से ऐसा भी तो आप पे भी तो कुछ आँच आ सकती है। आपको लोग ढूँढ रहे हैं कि नहीं? नहीं, हमें कोई नहीं कोई ढूँढ नहीं रहा। ढूँढ रहा है। लड़की के घर वाले भी नहीं ढूँढ रहे हैं कि भाई कहीं भी रहे, कहीं रहे, कोई मतलब नहीं। नहीं, कोई नहीं ढूँढ खाली रहा। लड़की से दूर रहे। खाली लड़की से दूर रहे। लड़की का क्या कहना है? लड़की थाने में जो पूछा गया होगा तो वहाँ पे बोली होगी ना, लड़की क्या बोली? लड़की नहीं बदली थी थाना में, मेरे साथ आने के लिए तैयार थी। वो अपने घर वाले के भी बोल रही थी, पापा को बोल रहा था, अपने भाई को बोल रहे थे कि हम इनके साथ जाएँगे तो जाने दीजिए हमें, हम नहीं आएँगे फिर यहाँ कभी। नहीं आएँगे। जी हमें मतलब जाने दीजिए। वो पूरी तरह से इनके साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन लड़की के घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि इनके साथ वो ना रहे, जबकि इन्होंने शादी भी कर ली है मंदिर में, उसके बाद इन्होंने कोर्ट से भी शादी कर ली है, तमाम फ़ोटोज़ आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उसके बावजूद भी लड़की वाले इनके साथ नहीं रहने देना चाहते। अब कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है, ये अब जाँच का विषय है और आप वहाँ पे जाइए और वहाँ थाने में बात कीजिए। क्या? थाना में जाएँगे? थाना में बात करेंगे तो मेरा थाना में बात सुनेगा भैया। जब उस टाइम नहीं सुना तो इस टाइम अकेले जाएँगे तो सुनेगा। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे मीडिया वाले के बारे में, अगर आप यहाँ से तमाम मीडिया आपके गाँव जाके इस चीज़ को और अच्छे से आवाज़ उठाती है, तो क्या लगता है कि आपका जो है वो काम हो सकता है? शायद भैया हो। कुछ शायद नहीं, कन्फर्म बताइए आप क्या चाहते हैं? हम लोग की तरफ से आप क्या चाहते हैं? किस तरह से मदद करनी चाहिए? क्योंकि आप कोर्ट से भी शादी कर लिए हैं, आप मंदिर से भी शादी कर लिए हैं, तो कहीं न कहीं शादीशुदा होने के बावजूद अब वो लड़की का भी कहीं शादी नहीं हो सकता है और ना आपका शादी हो सकता है। शादी तो उसका कर ही देंगे ना घर वाले ज़बरदस्ती, अगर मेरे पास नहीं भेजेंगे तो कहीं तो शादी उसका कर ही देंगे। तो जो शादी करेंगे वो तो छानबीन करेंगे ना भाई कि लड़की किसी से भी शादी कर लेंगे, उनका ऑलरेडी शादी हो रखा है, उनका इतना वीडियो सब इंटरनेट पे आ चुका है। अगर सब छुपाएगा फिर भी वीडियो कभी पता चलेगा तब उसको दिक्कत होगा ना भैया, दिक्कत होगा ना? दिक्कत होगा। लेकिन उसका घर वाले समझ नहीं ना रहे हैं इतनों पर। हम तो यही चाहेंगे उनका घर वाले से कि लड़की को मेरे पास भेज दीजिए, कहीं उसका शादी मत कीजिए, ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए उसका। नहीं तो वो खुद सुसाइड कर लेगी, ना तो उसका पति मार देगा। चलिए हमारे साथ बिहार टाइम्स 24 की एंकर लवली सिंह भी, आप क्या पूरा मुद्दे के बारे में क्या सोचती हैं? क्या हुआ है? गलत हुआ है कि सही हुआ है? देखिए, कहीं न कहीं इसके साथ गलत हुआ है, ठीक है? क्योंकि जब ये हमको कॉल किए थे और बताए थे अपनी परेशानी के, ये 12 बजे रात में कॉल किए और 20 से 25 दिन ये रेलवे स्टेशन पे रह रहे थे। और जब इन्होंने कॉल किया तो ये बहुत रो रहे थे। अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि आप बिना माता-पिता को बताए हुए शादी कर लीजिए और लड़की को नहीं माता-पिता रहने दे रहा है, तो आप बोलिएगा सही है? देखिए, अगर ये लोग बालिग है तो हाँ, इनको ये अथॉरिटी है कि ये अपने मन मर्जी से किसी से शादी कर सकते हैं। मन मर्जी से शादी करने का, लेकिन एक बात तो पता होगा ना आपको लवली जी कि अगर हम लोग किसी की मर्जी से शादी करते हैं तो घर वाले परेशान होंगे? बिल्कुल होंगे। अभी परेशान हो रहे हैं। इन्होंने भी गलती किया है, इनको पहले अपने माता-पिता को मनाना चाहिए था, ठीक है? जबकि इनके पिताजी से हमारी बात हुई थी, तो इनके पिताजी बोले कि देखिए मैम, अब हम इनके साथ हैं क्योंकि हमारा बेटा का खुशी जहाँ है वहीं। इनके पिताजी का एक ही कहना था कि हमारे गाँव की बगल की लड़की है, इसलिए हम लोग राज़ी नहीं थे। लेकिन जब ये शादी कर ही लिया है, तो अब हम लोग इनके साथ हैं। आप किनके साथ? हम किनके साथ हैं? अब तो देखिए जहाँ अगर नहीं, एज़ ए पत्रकार आप बताइए कि क्या? नहीं, एज़ अ पत्रकार छोड़ दीजिए, एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम लड़के के साथ हैं। लड़के के साथ हैं, हाँ। लड़की के साथ नहीं? लड़का लड़की के साथ है, ठीक है? मतलब आप चाहते हैं कि दोनों साथ में रहे?
हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। जब शादी कर ही लिया है और लड़का-लड़की बालिग है, ठीक है? अब इसके माता-पिता भी अगर साथ हैं, हाँ, इसको भी क्या करना होगा कि पहले लड़की के माता-पिता को जो है समझाना होगा, बुझाना अब होगा। कैसे समझाइए जब बात ही नहीं हो पा रहा है, इनसे बात हो पा रही है आपकी? नहीं, बात किसी कोई से इनकी नहीं। बात नहीं सुनना चाह रहा है तो ये समझाएँगे कैसे? कोई तो मतलब कोई इसलिए लिंक आप लोग भी मदद हम लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप भी एक लड़की हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक सही है कि खुद से शादी कर लेना या कहाँ तक सही है? मैं ये नहीं कहती कि खुद से शादी कर लेना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रेम विवाह किए हैं ये लोग, तो उसमें मान के चलिए ये मतलब अथॉरिटी है कि हम लोग शादी कर सकते हैं। चाहे मान के चलिए अगर बालिग हैं, तो अपनी पसंद का माँ-बाप अगर नहीं मान रहा है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप भाग के शादी कर लो। पहले माँ-बाप को मनाओ। ऐसा भी तो हो सकता था लवली जी कि 10-15 दिन और माँ-बाप को मनाने में भी खर्च किए जा सकते थे। बिल्कुल जैसे माता-पिता से कभी शादी करने से पहले चर्चा की है? हम नहीं किए काहे? क्योंकि दोनों एक ही गाँव के थे, गार्जियन मानवे नहीं करते और आपको बात पहले से पता था कि गार्जियन नहीं मानेंगे? मतलब कि एक गाँव के थे इसलिए आप लोगों ने सोचा कि भाई क्यों बात करें? हाँ, मतलब नहीं समझा आपने, हाँ, ज़रूरत नहीं समझा कि पूछें। पूछे। जैसे कि दोनों एक ही गाँव के थे, गार्जियन मानवे नहीं करते। गलती हुआ कि नहीं आपसे? गलती हम अपना मर्ज़ी से शादी की गलती किए क्या? वही आपसे पूछा, अपना गलती अपना यही हुआ खुशी ना आपसे? अपना पार्टनर अपना खुशी अपना अपना पार्टनर चुनने का हक है हाँ। सबको, आपके कहने का मतलब यही कहना चाह रहे हैं। यही चाह लेकिन माता-पिता से नहीं पूछे आप तो कोई गलती नहीं। गार्जियन भी अगर शादी कर देते हैं, हुँ, तो वो भी तो छोड़ के चल ही ना जाती है। जैसे कि ये देखिए लड़के को पढ़ा के बनाया भी, लड़की को कौन मौरी है जिसको एसडीएम, हुँ, वो भी तो अरेंज मैरेज किए थे। हुँ। अब वो छोड़ दिए तो ये है बहुत हाँ, बड़ी बात ये कह रहे हैं अभी जो मुद्दा चल रहा है, एक उत्तर प्रदेश का है शायद ये मुद्दा ना जो कि एक सफाई कर्मी होते हैं अपने पत्नी को पढ़ा-लिखा के एसडीएम बनाते हैं सॉरी, उसके बाद उसकी पत्नी जो है वो कहीं और किसी और से उनका अफ़ेयर होता है, उनसे शादी करना चाहती हैं। तो ये बात आप बता के क्या साबित करना चाहते हैं? जैसे अरेंज मैरेज भी करते तो वो लड़की हमको छोड़ के चल जाती है, ना जाती है, क्या उन गारंटी है? सबसे बड़ी बात है जी। ना, अगर मान के चलिए अगर हम ये नहीं कह रहे कि भाग के शादी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी बातों से तो वही लग रहा है ना कि आप साथ दे रहे हैं कि हाँ, ठीक है अपना पार्टनर देखिए चुनने का अपना हक है। लाइफ पार्टनर चुनने का ऑब्वियसली हक है। अब माता-पिता पूछने का कोई ज़रूरत नहीं। पूछना क्यों नहीं पूछेंगे? जैसा कि इन्होंने बताया कि पेरेंट्स नहीं राज़ी होंगे, तो ठीक है ये इन्होंने गलती कर लिया कि भाग के शादी ये कर बात हुई आप अब सही बोल रहे हैं कि भाई अब इन्होंने गलती हो गई है, तो अब क्या कर सकते हैं? इन्होंने गलती किया कि ये भाग के शादी कर लिए। लेकिन जब भाग के शादी कर ही लिए हैं, तो ये निभाना चाहते हैं, बिल्कुल। उस चीज़ों को निभाना चाहते इसी हैं। चीज़ के लिए हम लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल और देखिए जैसा कि इन्होंने कहा कि थाना पुलिस जो है हमें दूर कर दिए, तो वहाँ पे थाना पुलि दोनों का रज़ामंदी से शादी हुई है, दोनों कह रहे थे, जैसा कि इन्होंने बताया है। अब वो अगर लड़की भी इनके साथ जाने को तैयार थी, तो थाना पुलिस भी इनको दूर करना ये भी सही नहीं है। जबकि तमाम देखा जाता है कि कई जगह पे थाना पुलिस ही जो है वो शादी करवा देती है थाना में। थाना पुलिस और इस केस में इन दोनों को थाना से अलग कर दिया गया है, तो ये कहीं न कहीं गलत भी हुआ है। देती है। ये कहीं न कहीं गलत किया गया है, तो मैं चाहूँगा कि इस भाई के लिए आप लोग आवाज़ उठाएँ और ज़रूरत पड़ी तो बाकी लोग भी इनके गाँव चल के इनके लिए बात किया जाएगा और गाँव इनका ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी जाना चाहते हैं वो जा भी सकते हैं। क्या कल्याण बिघा ना? कल्याणपुर? कल्याण बिघा थाना हुआ। कल्याण बिघा थाना इनका हुआ और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी के यहाँ के हैं, सबसे बड़ी बात ये भी है। तो कुछ न कुछ इनका और कुछ नहीं होगा, आपको लड़की आपके साथ रहेगी ही, ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब आपने शादी कर लिया है और आपका शादी करने का हक भी है, ठीक है, आपसे यही गलती हुई है कि आपने पूछा नहीं किसी से। आप सोचे कि कोई मतलब राज़ी होगा ही नहीं, तो पूछना आपने सही नहीं समझा, क्या यही हुआ ना आपके साथ? शादी से पहले हंगामा करना हम नहीं चाहते थे कि हम घर में बताएँगे, मेरे घर वाले उनके घर वाले को बताएँगे तो हंगामा ही ना होगा, शादी से पहले। इसलिए नहीं बताया कि अगर दोनों हम शादी कर लेंगे तो शायद एक दिन घर वाले मान जाएँगे। आप सोचिए कि भाई कुछ दिन बाहर रह लेंगे, तो लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर मान जाएगा, जो अमूमन ऐसा ही होते आ रहा है। तो चलिए बात यही थी, इन भाई साहब की परिश्रम परेशानी यही है, तमाम लोग जो है वीडियो तो बना ले रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग की अपनी राय क्या है? सबसे बड़ी बात है जानते हैं इनके लिए एक थोड़ा-सा होता है ना कि सिम्पैथी इसलिए आता है ना कि ये लड़का मतलब थोड़ा-सा शांत स्वभाव का है। दूसरी चीज़ें 25-30 दिन से जो है ये स्टेशन पे रह रहा है। अब इसके पास पैसा तक खत्म हो गया है और दर-दर का ठोकर खा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका सब आते हैं सब वीडियो बना लेते हैं लेकिन पता है कोई इसका सपोर्ट नहीं करता है। कोई हेल्प नहीं करता। आज रहने को दिक्कत है इसको, रहने के लिए जगह नहीं है, कब तक भटकता रहेगा? इनको मैंने सजेस्ट किया, मैंने बोला, इनके पिताजी से भी बात की, इनको बोला कि आप घर चले जाइए, आप घर चले जाइए। लेकिन इनका यही कहना है कि मैम घर जाएँगे ना,
तो गाँव वाले कुछ ताना मार देंगे या कुछ बोल देंगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरी चीज़ें है, हम चाहते हैं कि चाहे तो ये प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मिले या फिर हम थोड़ा मतलब डाइवर्ट होना चाहते हैं, अपने काम कुछ भी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। एक ही चीज़ कह रहे हैं, हम पढ़ना चाहते हैं ताकि कुछ करेंगे तो उस लड़की के लिए थोड़ा-सा सही होगा। तो मैं समझ गया आपकी बातों को और मैं यही लगातार दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि पूरा मामला समझने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहीं न कहीं इनके साथ गलत हो रहा है ये मेरा भी मानना है क्योंकि ठीक है गलती इन्होंने यही किया है कि इन्होंने पूछ के शादी नहीं किया। लेकिन अब जो शादी हो गई है, दोनों बालिग भी हैं, 18 प्लस हैं, सब लोग अपने-अपने ऐज के हिसाब से हैं, तो इनका भी कहना है कि भाई अपना पार्टनर चुनने का हक है। तो आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।